काशी की ज्ञानवापी पर योगी की दहाड़। डंके की चोट पर बोले योगी आदित्यनाथ, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। योगी के बयान पर क्या बोले काशी के संत। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है, तो वहीं लगता है अब काशी की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने के बाद अब पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए जाने को लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और काशी की जिला अदालतों में ज्ञानवापी पर ताबड़तोड़ सुनवाई हो रही है। उसने हिंदुओं में जहां एक आस पहले ही जगाई थी कि अब तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को दो टूक कह दिया कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुस्लिमों को गलती स्वीकार करनी चाहिए। सीएम योगी की इस दहाड़ के बाद अब साधु संतों ने भी ज्ञानवापी पर क्या कहा है वो भी सुनिए। दरअसल देश के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद हल हो गया और आज इसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब रह गया काशी और मथुरा, जहां मंदिर और मस्जिद का केस आज भी अदालत में चल रहा है। काशी के ज्ञानवापी मामले में तो जल्द ही वजूखाना छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाना है। बस 3 अगस्त को आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। यानी एक तरफ जहां ज्ञानवापी का मसला अदालत में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मुद्दे पर बयान देकर हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में ज्ञानवापी को मस्जिद मानने से ही इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और गलती का हम समाधान चाहते हैं। कि काशी विश्वनाथ मंदिर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया काशी के ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी ने जैसे ही डंके की चोट पर ज्ञानवापी को मंदिर बताया और मुस्लिम पक्ष से समाधान के लिए कदम बढ़ाने की बात कही, तो साधु संतों ने भी सीएम योगी के इस बयान का दिल से स्वागत किया। सबसे पहले तो काशी के अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने सीएम योगी के बयान पर कहा, अखिल भारतीय संत समिति सीएम योगी के बयान का समर्थन करती है। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पूरी तरह से मंदिर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। और ऐसे भी यह संघर्ष बहुत लंबा हो चला है। अब मुसलमानों को वार्ता की मेज पे बैठ करके काशी और मथुरा सहर्ष हिंदुओं को वापस लौटाना चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से एक भाईचारे का संदेश देने का एक बहुत अच्छा मौका है। काशी विश्वनाथ के मंदिर से अपना दावा छोड़ते हुए वो हिंदुओं को इसे वापस दें। इससे ये प्रदेश और देश में सद्भावना का संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है।
इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। इसलिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक भाईचारे का जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ एक साबित करने का संदेश दिया है, अब मुस्लिम पक्षकारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के हिंदुओं को ज्ञानवापी और मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है सौंप देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि राम मंदिर में चूंकि हम मुख्य पक्षकार थे, उसमें भी काफी प्रयास किया गया, लेकिन जब तक मुस्लिम पक्षकार असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को सलाहकार बना के रखेगी, तब तक हमें लगता है भाईचारा नहीं स्थापित करने में कठिनाई आएगी। इसलिए मेरा मानना है कि असुद्दीन ओवैसी चाहे ऐसे नफरती नेताओं को दूर रख करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो सलाह है उसको माने और देश और प्रदेश में भाईचारा स्थापित हो। इसके लिए जरूरी है कि जो ज्ञानवापी मामला है या कृष्ण जन्मभूमि है उसको हिंदुओं को सौंप दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। ज्ञानवापी मामले में स्वामी चक्रपाणी महाराज हों या फिर जितेंद्रानंद स्वामी, तमाम साधु संत सीएम योगी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं एक मंदिर है जहां एक कथित शिवलिंग भी है। और अब कुछ ही दिनों पहले वाराणसी की जिला अदालत ने कथित शिवलिंग वाले एरिया को छोड़कर पूरे परिसर का ASI से सर्वे कराने का भी आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्षकार सर्वे के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा, जिसने 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी है। अब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा या नहीं, ये बात हाई कोर्ट के 3 अगस्त वाले फैसले पर निर्भर करेगा। इसी बीच जिस तरह से सीएम योगी ने अब कहा है कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है, वहां पर नमाज हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तेवर में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स MP को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के।
6 लाख एमुनेशन, हथियार, गोलियां लूट ली गई हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये सब चीजें हैं।